हेलो ऑल फ्रेंड्स, हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं फिलहाल ड्यू टू एग्जाम्स। और इस पैसिव वॉइस में मैंने आपको अभी तक बता दिया है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट करने वाले। एक्चुअली में हालांकि जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा कि टेंसेस सिर्फ दो ही होते हैं, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता मैं एक बार फिर से अभी आपको बता देता हूं, और अगर आप भी इसे इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर मींस ओनली अ पॉसिबिलिटी, राइट? क्योंकि हम यहां पे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की। दैट मीन्स नथिंग इज डेफिनेट। जस्ट लाइक मैं घर जाऊंगा तो जाकर फ्रेश होऊंगा, हाथ मुंह धोऊंगा, फिर थोड़ी चाय पीऊंगा, उसके बाद फिर टीवी देखूंगा, फिर मैच देखूंगा। लाइक ये सब क्या है? मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? संभावना की। इसी वजह से क्या होता है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं शाम को आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अपना कोई प्लान डिस्कस कर रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं जो शाम को होगा। मैं ऐसे भी कहता हूं मैं शाम को आऊंगा, लेकिन हम बोलते समय हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं मैं शाम को आ रहा हूं, तैयार रहना। अगर मैं इसी सेंटेंस ऐसे बोल सकता हूं कि मैं शाम को आऊंगा, तैयार रहना, राइट? सो अब आपको क्योंकि हमने इन फ्यूचर में हम जो यूज करते हैं विल एंड शैल, और आपको पता है कि जो विल और शैल है ये क्या है? इट्स अ मॉडल एज वेल। एक्चुअली मॉडल्स ही होते हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर या म्यूजिक सिस्टम्स के अंदर एक ये पोर्ट दिया होता है, इसको कहते हैं ऑक्स, AUX। अब ऑक्स क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? ऑक्सिलरी की। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग, राइट? अब ये जो मॉडल्स हैं ये क्या है? दे आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। विल, शैल, डू, डज, इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। और मॉडल्स को भी हम हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं। एक्चुअली दे आर आल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, जस्ट लाइक आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई गो मीन्स मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, राइट? तो ये क्या है? ये हमारा बस एक लाइक वर्ब्स हैं जो हमें हेल्प करती है सेंटेंस को बनाने में। आई हैव टू, आई कैन, यू विल, सिमिलरली। सो अगर मैं बात करूं इसकी, जहां के हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स के, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर रहे हैं विल और शैल का, राइट? तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव इसका सॉरी एक्टिव वॉइस में सीख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में इसको क्या बोलते हैं? सो एक्टिव वॉइस में इसकी जो पहचान होती है वो होती है वर्ब के साथ में एगा, सॉरी हाँ एगा, एगी, ओगी, ओगे, ऊंगा, ऊंगी एंड एंगे। किसके साथ में? एक वर्ब के साथ में। जस्ट लाइक वह घर जाएगा, घर जाएगा। चाय बनाएगी, बनाएगी। खाओगी, भागोगे, पहनूंगा, सोऊंगी, और हम खेलेंगे, तो एंगे आ गया, राइट? अब क्या हो रहा है? जैसे लाइक हमने पढ़ा था ता, तीते, है ना, ताहू, तीहू। यहां पर क्या हो रहा है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके वर्ब जो हम पहले से यूज कर रहे हैं वो है, जिसके बिना सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। यहां पर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अब जैसे आपने पढ़ा था प्रेजेंट में कि वहां पर जा आ जा रहा था, राइट? आ जाता है, ताहे के शब्द में क्या गया? आ जाता है। फैस्ट इंडेफिनिट में था कि आ गया, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ऐसा हो जाएगा कि वर्ब के साथ में आपको मिलेगा आ
जाएगा मीन्स एगा तो रहेगा, साथ में आगा जरूर जुड़ेगा, जैसे लाइक हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि आ जाता है, तो यहाँ पे आ भी है और जा भी रहेगा, ये सेम है, ये रहेगा हर जगह। और बस यहाँ पे जो पिछली एक्टिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब है वो साथ में जुड़ जाएगी, जो पहचान उसकी वो जुड़ जाएगी। तो वर्ब के साथ में आ गया आ जाएगा। सिमिलरली ए जाएगी या ई जाएगी, लाइक वो डिपेंड करता है कि मेरा सेंटेंस कैसा है, ठीक है। या आ जाऊंगा, पढ़ाया जाऊंगा, तो आ जाए सेम रहेगा, और हमने जो पढ़ा है ये बस ये साथ में जुड़ जाएगा। तो रूल क्या होता है? द रूल इज सब्जेक्ट, हम यूज करते हैं विल या शैल, हम यहां पे यूज करें विल और शैल को, देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आप देखो कि हम जो यहां पर डू या डज यूज करते थे उसकी जगह पे हम यहां पर लगा दिया हमने विल शैल। अगर हम यूज कर रहे थे कैन, सॉरी, हम यूज कर रहे थे आपका डिड, तो वहां पर हमने विल शैल लगा दिया है, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट मेन होता है, तो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट अब हमारे पास है साथ में, क्योंकि मॉडल्स के अंदर सबके साथ में जुड़ता है बी, मॉडल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बी जुड़ जाता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ में आ गया, सॉरी, अब विल शैल आ जाएगा, विल एंड शैल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन बी। और जब भी बी आएगा, कभी भी कहीं पर भी बी आएगा, तो वी विल ऑलवेज टेक द फैक्चुअल फॉर्म द वर्ब, राइट। एंड देन बाय एंड सब्जेक्ट, अगर मुझे सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है तो मैं लगाऊंगा, अगर नहीं दिया है तो मैं नहीं लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस के अंदर तो हमें सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, राइट। जैसे कि लव्यांश चाय बनाएगा, राइट। सो बना इज द वर्ब एंड देन एगा, राइट। तो क्या आ गया, बना एगा। कौन बना रहा है? लव्यांश इज द सब्जेक्ट, लव्यांश के साथ में क्या आता है, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया कि विल और शैल का हम यूज कहां पर करते हैं, तो शैल आता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में और वी के साथ में, सिंपल सेंटेंसेस में, जहां पर कि मैं सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट कर रहा हूं जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा शो नहीं कर रहा, जस्ट लाइक कि मैं घर जाऊंगा। यहां पर अगर मैं ऐसे कहता हूं कि आई शैल गो होम, दैट मीन्स वो बहुत सिंपल से, लेकिन अगर मैं उस पर स्ट्रेस देता हूं कि मैं घर ही जाऊंगा, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप का दृढ़ संकल्प दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग द डिटर्मिनेशन कि मैं डिटरमाइंड हूं घर जाने के लिए, मैं आज 10 चैप्टर लर्न करूंगा। तो बहुत सीधी सीधी बात है, हिंदी में मुझे वो स्ट्रेस देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है, जहां पे मैं शैल लगा रहा हूं उसकी जगह पे मुझे विल लगा देना है। और ये क्या दिखा देगा, विल दिखा देगा कि विल शो करेगा आई और वी के साथ में डिटर्मिनेशन को या थ्रेट को। अगर मैं किसी को धमकी दे रहा हूं तो कहते हैं मैं तुझे देख लूंगा, आई विल किल यू, जान से मार दूंगा, वो क्या धमकी है। तो या तो मैं थ्रेट करूं या फिर मैं डिटरमाइन शो करूं, तो वहां पर क्या होगा कि मैं वहां पर शैल की जगह पे विल यूज करूंगा। तो अगर मैं वहां पर आई है तो आई के साथ आ जाएगा विल, ये सब और बाकी जो इनके साथ में बच गए हैं, अगर ये नॉर्मल सेंटेंस में यूज कर रहे हैं हम इनको, तो जितने भी सब्जेक्ट बच गए आई और वी को छोड़कर, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, उन सब के साथ हम विल यूज करेंगे। और अगर वो यही चीज दिखाते हैं डिटर्मिनेशन और थ्रेट, तो फिर हम उनके साथ में शैल यूज हो जाएगा, ही शैल, राइट। सो लव्यांश चाय बनाएगा, तो लव्यांश विल मेक टी। यह है हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस। अब इस सिंपल से सेंटेंस में
हम इसे पैसिव्स में बदलते हैं। सो द पैसिव्स विल बी कि चाय लव्यांश द्वारा बनाई जाएगी। ये बताता मैं कि बस क्या हो जाएगा, आ जा जुड़ जाएगा, आ जाएगी। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो चाय है एक्चुअली में वो एक फेमिनाइन को शो करता है, इस वजह से वो ई आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो चाय बनाई जाएगी। अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है पैसिव के अंदर, तो क्या हो गया, चाय बनाई जाएगी। सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मुझे सब्जेक्ट दिया है तो फिर मुझे यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना पड़ेगा। तो मैं पहले इतना बनाता हूं, चाय बनाई जाएगी, द टी के साथ में क्या आएगा, विल, एंड देन बी, विल बी मेड, द टी विल बी मेड। अगर मैं कहता हूं सब्जेक्ट द्वारा, तो फिर बाय लव्यांश, राइट। ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा रूल है जो कि हमें बता रहा है कि बस हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी लगा देना है, और वो चीजें पहले रहेंगी जो पैसिव में होता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट। और पैसिव फॉर्म हमेशा रहेगी, जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, ये हमेशा यूज होगी ही होगी। इसके साथ में आप अगर सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट के साथ में लगा देंगे, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव का जो रूल है दैट इज, सॉरी, हाँ, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्या होता है कि इस विल नॉट को अगर मैं विल यहां लिखता हूं ताकि वो हाईलाइटेड रहे, विल प्लस नॉट इज नोन एज WON apostrophe T, want, just like I won't do it, I won't do it, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं डिटरमाइंड हूं। ठीक है, सिमिलरली shall प्लस नॉट को यूज करते हैं shan't के रूप में, हालांकि ये उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है जितना कि want है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे हर जगह विल ही यूज करते हैं, शैल में लगाते ही नहीं है, राइट। तो क्या देखो वहां पे शैंट आ जाएगा, शैंट। अब आप ये देखिए कि जितने भी हमारे पास रूल्स हैं अभी तक, उसमें सबसे ज्यादा मिसयूज इसी रूल का होता है आज के युग में, आज के जो जनरेशन है, क्योंकि वो शेल तो यूज करती नहीं है। तो शेल सिर्फ एक ही जगह उनके लिए यूज होता है, और वो जगह कौन सी है, वो जगह है, ये थोड़ा सा रूल चढ़ कर है, मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं इसे, वो ये है कि जब भी मैं सेंटेंस के एंड में यूज करता हूं, मुझे यहां पे लिख देना चाहिए, हाँ मैं यहां लिखता हूं, अगर वो यूज करता है वर्ब के साथ में ऊ को या ए को, जस्ट लाइक मैं दरवाजा खोल दूं तो आया ऊ से, राइट, ऊ की मात्रा और अंक की बिंदी। या फिर क्या हम घर जाएं, हम पेन खरीद लें, लाइक बच्चा अपनी मम्मा से बोलता है मैं घर चला जाऊं, मैं टीवी देख लूं, या अगर वो हम की बात कर रहा है क्योंकि आई और बी की बात ही है, ठीक है, तो ये सिर्फ आई और बी के साथ ही लगेगा कि मैं शैल के बारे में बात कर रहा हूं, मैं फिलहाल आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द शैल। तो शैल का सिर्फ इसी में यूज होता है, तो वहां पर यूज करता है शैल आई गो, मैं जाऊं, मैं नहा लूं, या हम भाग जाएं, हम सो जाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर होगी आज के टाइम में यूज होता है, अदरवाइज हम बाकी सेंटेंस में हर जगह विल का ही यूज करें, विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग टू सम एक्सटेंट। ठीक है, सो अब इसके हम नेगेटिव को पढ़ लेते हैं। सो दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव के अंदर हमारा यहां का जो रूल होगा वो क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे एंड देन विल शैल प्लस नॉट देन बी
पर्सन फॉर्म द वर्ब बाय सब्जेक्ट, राइट। सो ये हमारा नेगेटिव का रूल है। जस्ट लाइक अगर मैं कहता हूं कि आई वॉन्ट रीड बुक, इसका मतलब मैं बिल्कुल डिटरमाइंड हूं कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं जिद पे आ गया हूं कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। सो आई वॉन्ट रीड बुक। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द बुक, दैट इज द ऑब्जेक्ट, द बुक विल नॉट को हमने लिख दिया वॉन्ट, विल नॉट को हमने लिख दिया वॉन्ट, द बुक वॉन्ट बी, विल नॉट है ना, सो द बुक विल नॉट को हमने लिख दिया वॉन्ट, जो मैंने अभी अभी आप बताया, विल नॉट प्लस वॉन्ट, द बुक वॉन्ट बी रेड। अब ये जो चीज है जो लिखी है, अगर मैं लिखता हूं कि मेरे द्वारा, तो फिर आ जाता बाय मी। ये मैंने आपको बताया था कि आई माई में, आई मी में कैसे बदल जाता है और मी आई में कैसे बदल जाता है, तो बाय मी, राइट। ये हमारा अफर्मेटिव का और नेगेटिव का रूल है जो अभी हमने सीखा है। नेगेटिव जो इंटरोगेटिव वगैरह है वो ठीक उसी तरीके से चलते हैं जो हमने टेंसेस में सीखे हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा कि इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है। तो बस आपको ये बस वहां पर ऑब्जेक्ट रखना है और आपको ये ध्यान रहेगा कि बी ही लगाना है हमने, वर्ब में कोई चीज नहीं है। वी ऑलवेज यूज द पर्सन फॉर्म द वर्ब इन द पैसिव वॉइसेस एंड देन बाय सब्जेक्ट। सो बहुत ही आसान रूल है देखा जाए तो, बस ऑल यू नीड इज जस्ट अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते तो आप बहुत अच्छे से इसे सीख जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हद तक मदद करेगा, हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।